नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं निश्चित दुबे। मिडिल ईस्ट की जंग ने खाड़ी के गैस और तेल के ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले किए, जिसके बाद ईरान ने कतर, सऊदी अरब, कुवैत और यूएई की रिफाइनरी और एलएनजी हब्स को अपने ड्रोन और मिसाइलों से तबाह कर दिया। अगर ऐसे में हमले होते रहे तो खाड़ी देश तबाह हो जाएंगे। अब जंग की दिशा और दशा बदलने वाली है। अब आगे क्या होगा? युद्ध बातचीत से खत्म होगा या ईरान के खात्मे से? अमेरिका की अब रणनीति क्या होगी? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। इस युद्ध का नतीजा क्या होगा सर? कैसे खत्म होगा ये युद्ध? देखिए, अब युद्ध तो शुरू हो गया। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो बार बार एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा था, एस्केलेशन। कि जब आप युद्ध में जाते हैं तो शुरुआत आप किस चीज से करते हैं, किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल होता है, कितनी इंटेंसिटी से होता है और किस फ्रीक्वेंसी से होता है, उससे यह तय होता है कि भाई युद्ध इस स्तर पे चल रहा है। लेकिन फिर कोई उसको एस्केलेट कर देता है। तो जहां 40 mm मार रहे थे, मालूम चला अब 100 mm स्टार्ट कर दिया आपने। अब आपने तोप भी आपने ले आया, आप जो है दूसरे तरीके से हमला कर रहे हो। फिर उसके बाद मालूम चलता है फाइटर जेट्स आ गए, ड्रोन्स आ गए। तो ये क्या है? एक लैडर की तरह है। एस्केलेशन जो है, वॉर को आप लेकर के जाते हैं और वॉर जितना एस्केलेट करता जाएगा, निगोशिएशंस के रास्ते कम हो जाते हैं। युद्ध में कोई हारना नहीं चाहता और खास करके युद्ध में जो ताकतवर है वो कभी पीछे नहीं हटता, सीज फायर नहीं करता। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने डीजीएमओ हिंदुस्तान को फोन किया, बस अब रहने दो, है ना? क्योंकि पाकिस्तान को यह बात समझ में आ गई कि अब और ज्यादा एस्केलेट किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ठीक, अब इस युद्ध में क्या हुआ आपने बताया कि अब तो सीधे सीधे एक दूसरे के ऑयल डिपो, रिफाइनरीज, गैस के जो हब्स हैं उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। मतलब इन देशों की रीढ़ की हड्डी पे वॉर हो रहा है। वह हिंदुस्तान पाकिस्तान, हम लोगों ने क्या टेररिस्ट कैंप को मारा, ये किया, वो किया, आर्मी बेस को उड़ाया, पट्टी को उड़ाया। हमने उसके किसी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को नहीं हिट किया, किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी कंपनी, किसी पोर्ट को नहीं खत्म किया। अब ये चीजें यहां पे हो रही है। इसका मतलब ये एस्केलेटरी लैडर में ये युद्ध उस जगह पे पहुंच गया है जहां से दोनों के लिए वापस आना मुश्किल है। सीढ़ी पे आप चढ़ गए इतना ऊपर कि अब नीचे आने का सीन कम नजर आ रहा है। मतलब और तबाही होगी? तबाही तो और होगी ही। अब तबाही किस तरफ कितनी होगी, कौन किसको कितना तबाह कर सकेगा, उससे रिजल्ट निकलेगा। अब अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका ये कह रहा है कि देखिए, अब हमें ये जो सारी लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर है, उसका एक ही तरीका है कि ईरान की रीढ़ की हड्डी जहां है, जहां उसका हार्ट है, सोल है, वो खार्ग आइलैंड है, जहां से उसके 90% ऑयल और गैस का निर्यात होता है। अगर हम उसके ऊपर कब्जा कर लें तो मामला खत्म। फिर ईरान को जो है सरेंडर करना पड़ेगा। ईरान कह रहा है कि अगर हमारे किसी एसेट को अगर आपने किया तो हम भी तबाह कर देंगे, और इसलिए वो कुवैत हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, उसके जो एसेट्स हैं, जो तेल के जो खदान हैं, जो कुएं हैं, जहां रिफाइनरी है, उसको टारगेट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जंग बहुत ही हायर स्टेज में पहुंच गया है, जहां नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। अब अमेरिका का प्लान यही है कि अब ईरान को हम छोड़ेंगे नहीं। अब ईरान इससे ज्यादा एस्केलेशन नहीं कर सकता।
कैपेसिटी उसकी है, उसके मिसाइल सब खत्म होते चले जा रहे हैं, कब तक खत्म होंगे वो पता नहीं, लेकिन ये सारी चीजें हो रही है। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, यूएई, इन लोगों ने अब कहा कि अभी तक जो हमले हो रहे थे, मिसाइल जो ईरान मार रहा था, तो हम तो अब तक डिफेंड कर रहे थे, अब हम लड़ाई लड़ेंगे, अब हम लोग भी अटैक करेंगे। ये ईद खत्म हुआ और बताया ये जा रहा है कि इसके बाद युद्ध अपने आखिरी पड़ाव में आ जाएगा, जहां ईरान के ऊपर भीषण तबाही। सर, शुरू में लगा कि ये रिजीम का वार है, लेकिन अब तो पूरा ग्लोबल, देखिए, रिजीम का वॉर था, लेकिन रिजीम तो आप उसके एक सेट ऑफ रूलर्स को हटाते हो, दूसरा सेट आ जाता है, दूसरे को आपने हटाया, अब तीसरा आ गया, अब इसको हटाओगे चौथा आ जाएगा। तो ये रिजीम चेंज होने की दिशा में ये तो नहीं जा रहा। अब इसका मतलब है कि वहां की सरकार को सरेंडर ही करवाना पड़ेगा। इस बात को आप समझिए। अब मामला यूं फंस रहा है कि सऊदी अरब ने कहा कि हम अब अटैक करेंगे, और अटैक करेंगे तो कैसे करेंगे? हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं तो हम अपने साथियों के साथ मिलकर करेंगे। सो दिस इज द प्रेशर ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि आपका रिश्ता है, साफ साफ कह दिया गया है भाई, आइदर तो मेरे साथ युद्ध करो ईरान के साथ, नहीं तो $6 बिलियन जो हम तुमको कर्ज में दे रखे वापस करो। वो कभी कर नहीं पाएगा ये कहानी, आप पैसे आप वापस नहीं कर दोगे। इसलिए आप देखिए, मुनीर जो है वो रात भर वहां बवाल चल रहा है। जब तो चाहे अनचाहे में हमें युद्ध में उतरना ही होगा। मुनीर क्या कह रहा है कल? उसने कहा कि भाई अभी सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचो, पाकिस्तान को बचाना है। तो पाकिस्तान कैसे बचेगा? अगर अमेरिका ने हाथ छोड़ दिया और सऊदी अरब ने कहा पैसे वापस कर दो, तो ये तो वैसे भी नहीं बचेगा। तो इस युद्ध में अब पाकिस्तान भी अंदर आ गया। ये ईद के बाद आप देखेंगे, और इसलिए पाकिस्तानी आर्मी में विद्रोह हो रहा है। खबर आपने कल देखी होगी, जो खबर चल रही है कि वहाँ आईएसआई के चीफ को, बहुत सारे मिलिट्री जनरल्स को हटाया जाएगा, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें इस जंग में नहीं न्यूट्रल रहना चाहिए। और आसिफ मुनीर की दिक्कत यह है कि अगर न्यूट्रल रहने का मतलब यह है कि फिर तो पैसे भी ले जाएगा, सऊदी अरब से कोई मदद भी नहीं मिलेगी, अमेरिका फिर डंडा भी करेगा, और जब आपकी माली हालत खराब हो जाएगी, और जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है अमेरिका के अंदर कि भाई अमेरिका के लिए पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम खतरा बन गया है, तब तो वो इंडिया के साथ मिलकर के कच्चा चबा जाएगा, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देगा, 4-5 देशों में बांट दो, और बस अपना जो है ये लोग अपना चीज़ों को संभालते रहें। खबर आई इजराइल से। अब देखिए, अचानक से आए सामने, बहुत सारे लोग चला रहे थे सोशल मीडिया में भी, नेतन्याहू की मौत हो गई, मौत हो गई। कल वो आ गए, अवतरित हो गए। उन्होंने कहा मैं भी जिंदा हूँ, टाइगर जिंदा है ना। और उन्होंने बाकायदा ये भी कहा कि जो अटैक वगैरह हुआ है इसमें क्लीन चिट दी डोनाल्ड ट्रंप को, कि ताकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी व्यवस्था में रहे, कैसे पोजीशन में रहे कि वो वहां से डिसीजन ले सके। इस लड़ाई की का अंत तो गत्वा ईरान के सरेंडर से होगा, ईरान के सरेंडर से होगा। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ईरान ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा बना करके बैठा हुआ है, इसको खत्म किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है कि हम खार्ग आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, और इसके लिए तमाम देशों को मदद मांगी गई। तो पहले तो सब लोगों ने मना कर दिया, लेकिन फिर अमेरिका ने फिर डायल किया होगा, आराम से बातचीत की गई होगी। तो अब मालूम चल रहा है कि जापान से बेड़ा आ रहा है, और परमाणु बेड़ा जो है वो पहुंच रहा है। फ्रांस ने कहा नहीं, इसके स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बाकायदा
फ्री फ्लोइंग हो, वहाँ पे किसी की दादागिरी न हो, सारे ऑयल टैंकर्स आराम से आ सके, इसके लिए हम मदद के लिए तैयार हैं। ब्रिटेन भी तैयार हो गया, जर्मनी भी तैयार हो गया। तो पहला जो टारगेट लग रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वो ईरान के कब्जे से बाहर लेकर के जाना, और ये गया ईरान, उसकी सारी शक्ति, सारी चीजें वो अपने आप खत्म हो जाएगी। फिर वहां पे जो कुछ भी होना है, जो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है कि आप सऊदी अरब के साथ मिलके आप उसके ईस्टर्न बॉर्डर मतलब पाकिस्तान की तरफ से आप ईरान के अंदर जो है कोहराम मचाएं, ये स्थिति बनती हुई दिख रही है। और पाकिस्तान से खबर आ रही है कि वहाँ ऑलरेडी मिलिट्री को तैयार किया जा रहा है। बस आज ईद खत्म, संडे और मंडे से फिर जो है पाकिस्तान हो कि सऊदी अरब हो चाहे अमेरिका हो, ये सारे लोग ईरान के ऊपर एक अलग और बहुत ही भीषण अटैक करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। युद्ध राजनीति का ये खेल अब हर देश के लिए खतरा बन गया है और खासतौर पर पाकिस्तान के लिए तनाव लगातार बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि ये युद्ध और कौन कौन सी तस्वीरें दुनिया के सामने लेकर आता है। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।